एएलपी का एग्ज़ाम कब तक होने की चांस है, कब तक उम्मीद है? क्योंकि सभी स्टूडेंट या छात्र कोई भी हो जो तैयारी कर रहे हैं या जो रेलवे में जॉब भी कर रहे हैं, उनका भी आशा है कि हम एएलपी बने। ग्रुप डी के जो बच्चे हैं वो अपर पोस्ट पर ज़रूर जाने की उम्मीद रखती है। तो 18,000 प्लस पोस्ट में सबसे पहले तो इनकी जो एग्ज़ाम की प्रस्तावित थी डेट थी कि लगभग हम जून तक एग्ज़ाम करवा लेंगे। ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि पोस्ट जून में ही बढ़ी है। और 18,000 जो पोस्ट हुई है, अगर पोस्ट की देखा जाए तो एक अच्छी पोस्ट है, मतलब कि 18,000 अपने आप में एक पोस्ट होती है और एएलपी की सिर्फ पोस्ट है। अब इसमें कुछ बहुत सारे मुद्दे हैं एग्ज़ाम होने की। अगर अनुमान भी लगाया जाए तो जून में आपका इसका पोस्ट इंक्रीज हुआ है, लगभग 20 जून या 25 जून का इसका कुछ नोटिस थी। अभी जुलाई चल रही है और इसका जुलाई में आपको, अभी आज 4 जुलाई है, और जुलाई में आपका अभी आपको पोस्ट को, जोन को चेंज करने का मौका दिया गया। जैसे ही पोस्ट को इंक्रीज किया गया तो उसमें ये भी बोला गया था कि अपने आप जोन को चेंज कर सकते हैं। तो पूरी जुलाई तो आपको इसी में चली जाएगी, पूरी जुलाई आपको इसी में चले जाएगी अगर जुलाई को समाप्त ही कर दिया जाए, क्योंकि आपको जुलाई में सिर्फ जोन चेंज करने का ही मौका दिया। जुलाई के बाद में, उसके बाद में आपको क्या होंगे कि फिर करेक्शन किया जाएगा, कौन सा फॉर्म रिजेक्ट है, कैसे है, क्या है, उसका भी अपडेट आएंगे। मतलब अगर देखा जाए तो जुलाई में संभावना तो बिल्कुल भी नहीं है। अगस्त में देखा जाए तो अगस्त में आपका 15 अगस्त तक चांस है कि इसका पूरी रिक्रूटमेंट जो इसका फॉर्म की प्रोसेस होती है वो हो जाएगी। कब तक? 15 अगस्त तक, क्योंकि जुलाई में तो पूरा जोन चेंज करने का मामला ख़त्म हो जाएगा। उधर 15 से 20 दिन में, मान लीजिए कि 15 से 20 दिन में उसने फॉर्म को क्या करेगा, पूरी अपने अच्छी तरीके से रिक्रूटमेंट कर लेगा उसका, कि कौन सा फॉर्म किसका रिजेक्ट होना है और कौन सा किसका फॉर्म भरा हुआ सही है। कुछ मामले में रिजेक्ट हो भी सकते हैं। तो एक तो उसका अपडेट आना बाकी है। तो आप जुलाई समाप्त, अगस्त भी समाप्त ही कर दीजिए। अब रह गई सितंबर, यानी निश्चित है 100% चांस है कि आपका इसका जो एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना है सितंबर में। सितंबर में पूरी चांस है कि इसका एग्ज़ाम होंगे ही होंगे, क्योंकि इनकी जो प्रस्तावित डेट थी वो जून में थी, और बहुत ज़्यादा लेट करेगा तो 2 से 3 महीने कर सकते हैं, इसीलिए सितंबर में होने की चांस है। नहीं तो सारा कैलेंडर इसका फेल कर जाएगा। जितना भी सारा आगे टेक्नीशियन का है, एनटीपीसी का है, ग्रुप डी की भर्ती आने वाली है, तो फिर बहुत ज़्यादा समय चला जाएगा। इसीलिए पूरी संभावना है कि जो सितंबर महीना है इसी में आपका एग्ज़ाम होने की चांस है। लेकिन अगर नहीं तो पूरी, अगर रेलवे फास्ट होती है तो मिड अगस्त में भी हो सकती है, मिड अगस्त में भी हो सकती है। लेकिन 100% की बात करें तो सितंबर में, इसमें भी उम्मीद है। 50-60% इसमें रख सकते हैं, लेकिन इसमें नहीं होने की चांस है। 100% है कि सितंबर में होगी ही होगी एग्ज़ाम। अब सारे बच्चे के रहते हैं मन में कि अगर इसकी तैयारी की भी अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए कि तैयारी किस तरह से किया जाए, तो तैयारी में तो सिर्फ मैथ ही है, उसके बाद में रीजनिंग है, उसके बाद में आपका एक करंट अफेयर्स है और एक आपका क्या है, साइंस है। यही 4 है। मैथ की बात किया जाए तो 20 प्रश्न, रीजनिंग के 20 प्रश्न, उसके CBT 1 है। कौन सा? ये CBT 1 है। अभी तो आपको फिर सिर्फ CBT 1 को क्वालिफाई करना। ये 20 हो गया, ये 10 हो गया, और कितने हो गए? 25 टोटल। अगर मार्क्स पूछा जाए इसमें क्वेश्चन नंबर टोटल, तो कितने हैं? 75 है। सबसे का इसमें आपको जीके का कहीं रोल है? नहीं है। सिर्फ मैथ, रीजनिंग और साइंस, ये तीनों चीज़ों पर आपको क्या करना है, पूरी पकड़ रखनी है। इसके लिए अगर जिसका बेसिक पढ़ा हुआ है पूरी अच्छी तरीके से टीचर से, चाहे खान सर से पढ़े, SK झा सर से पढ़े, और कोई भी टीचर से कहीं से भी पढ़े, अगर बेसिक से पढ़ा हुआ तो कोशिश करें 2 से 3 बार 9th क्लास का बुक और 10th क्लास का बुक, चाहे वो भारतीय वन हो या आपका NCERT हो, कोई भी एक पकड़ लें। अगर NCERT पकड़ते हैं तो और बेटर होंगे। आप NCERT 9th और 10th क्लास का ज़रूर देखें, अपने नज़र से देखें। ये नहीं कि किसी का वीडियो देख लिए यूट्यूब पर,
आप अपने नज़र से बुक को नहीं पढ़े एनसीईआरटी तो फिर वो दिक्कत होंगे। लेकिन ये जो दोनों काम करेंगे, अपने आँखों से एनसीईआरटी बुक देखेंगे और वीडियो भी देखेंगे किसी को, तो और फ़ायदा करेंगे। तो जिसका बेसिक पढ़ी हुई है, आप कोशिश करें कि साइंस के लिए अगर ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लानी है, 25 में 20 तक पहुंचनी है, तो आप क्या करें कि ऐसे काम जरूर करें। 9th क्लास 10th का क्लास का बुक जो है एनसीईआरटी अपनी आंखों से ज़रूर देखें। बाकी प्रीवियस ईयर जो पिछले का एग्ज़ाम हुआ है उसको भी देखते रहना है। 2018 में हुई थी जो भर्ती निकली थी एएलपी का, उसका भी देखते रहना। इतने काम करने के बाद में आपके अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे। CBT 1 तो सिर्फ क्वालिफाई है ना, इसमें आपको ज़्यादा मार्क्स क्या 75 के, अगर आप 40 तक पहुंच जाइएगा ना, 40 से 50 के बीच में अगर मार्क्स रहेंगे तो निश्चित है कि आप EOR तक क्वालिफाई हो सकते हैं। अगर 40 से 50 के बीच में मार्क्स है, 45 प्लस है, तो 100% चांस है कि EOR में भी आपका इसमें क्वालिफाई हो जाइएगा। ज़्यादा इसका कटअप नहीं जाएंगे CBT 1 में। CBT 2 में आपको ज़्यादा मार्क्स लाना है क्योंकि उसी से आपको मेरिट बननी है। फिर उसके बाद में साइको है, और जो भी आप कंपटीशन का तैयारी करें, सिलेबस को उसको माइंड में रखें, कितने कौन सा मार्क्स है, कितने एग्जाम होने वाले हैं। तो एक तरह से आपको माइंड एक्टिव रहती है कि हमें एक काम करना है, कि हमें एक काम करना है, इस सीढ़ी को पार करना है, अगला ये सीढ़ी आने वाली है, तो अच्छी रहती है। कितना के भी नहीं पता होते कि इसमें कौन कौन सी एग्ज़ाम है, कैसे कैसे साइको है, क्या है वगैरह है। तो कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम आप करते हैं, तैयारी करते हैं, तो उसका एक सिलेबस प्रॉपर ध्यान में रखें, कैसे कैसे कितने नंबर का एग्ज़ाम होने वाली है। तो निश्चित है कि सितंबर में एग्ज़ाम आपको होगी, 100% होगी। अभी भी टाइम है 2 से 3 महीना। बिल्कुल अच्छे से तैयारी कर ले कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आए, लगभग 50 प्लस लाने की कोशिश करें। 75 में तो 100% ही कि आप क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन अगर जिसका 45 भी आ रहा है, 40 प्लस भी आ रहा है, तो उनका भी होंगे सिलेक्शन, क्वालिफाई कर जाएंगे, ऐसा बात नहीं है। चलिए, बाकी देखिए, अब चुनाव का सब काम होता है, लेकिन एग्ज़ाम की अगर देखा जाए, चाहे वो सेंट्रल का हो, स्टेट लेवल का हो, तो बहुत सारे लेटें चलती है। ये गवर्नमेंट की नाकामयाबी है कि समय पर काम नहीं करना। जून में इसका डेट प्रस्तावित था और ये अब सितंबर भी चले जाएंगे लगते हैं, जिस तरह से इनका प्रोसेस चल रही है। और टेक्नीशियन की पोस्ट भी निश्चित है कि बढ़ेगी। बिल्कुल तैयारी करते रहे, और सारे में सिलेबस तो वही है। ग्रुप डी में भी वही हाल है, टेक्नीशियन में वही सिलेबस है, एएलपी में वही सिलेबस है, साइंस सब जगह है। बस थोड़ा सा ग्रुप डी में जीके का थोड़ा सा महत्व बढ़ता है, थोड़ा सा, ज़्यादा भी नहीं। अगर नहीं भी ध्यान दीजिएगा ग्रुप डी में जीके, सिर्फ साइंस मैथ रीजनिंग में दीजिएगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एनटीपीसी में ऐसा नहीं है। एनटीपीसी में आपको जीके ध्यान देना पड़ेगा। तो बिल्कुल तैयारी में लगे हुए रहिए, कहीं ना कहीं इस बार आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत सारे हैं, बिहार में भी जॉब है, रेलवे में भी जॉब है, कहीं ना कहीं ज़रूर हो जाएंगे। बहुत सारी वैकेंसी इस बार आने वाली है और आ भी रही है। जो भी एएलपी के बच्चे तैयारी कर रहे हैं, वो एक बात को ध्यान रखें, अपनी आई साइट को बिल्कुल सही ढंग से रखें। क्योंकि एग्ज़ाम पास होने के बाद में भी अगर रेलवे में आपका आई साइट अच्छी नहीं है, आँख अच्छी नहीं है एएलपी में, तो फिर कितनों मार्क्स लाइएगा, आपका सिलेक्शन एएलपी में नहीं होगा। सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट इसमें रोल रखता है, एएलपी में आँख रहती है। आँख पर अपने ध्यान देते रहिए कि मेरा जो आँख है 6/6 करके रहे, तब जा कर के एएलपी में आप सिलेक्शन लीजिएगा। लेकिन नहीं तो अगर ऐसा नहीं रहेगा तो फिर सिलेक्शन नहीं होगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।